शख्सियत हमारे बड़े शुक्ला जी बैठे हुए हैं और दिनेश भाई बैठे हुए हैं। मैं उनके हवाले से बात करता हूं और एक चीज मैं कहूंगा कि आज अगर वो दीवानगंज की सरजमीन पे इस मदरसे के कैंपस में आए हैं तो आप लोग इतना प्यार उन्हें दीजिए, इतनी दुआएं दीजिए कि जब वो यहां से लौट के जाए तो फख्र के साथ कह सके कि दीवानगंज के लोगों ने मुझे बेपनाह प्यार, बेपनाह खुलूस दिया है। मैं 4 मिसरे उनके कदमों में रखता हूं और एक वादा मैं आपसे लेता हूं कि आपकी तालियां, आपकी दाद बताएगी कि आप उनको कितना सम्मान करते हैं। मैं पढ़ता हूं कि यही पहचान है अपनी, यही अपनी निशानी है, किशन की मुरली राधा की यहाँ अपनी कहानी है, किशन की मुरली राधा की यहाँ अपनी कहानी है। हमारे देश की मिट्टी में है खुशबू मोहब्बत की, दिलों का मैल धोने को यहाँ गंगा का पानी है। हम दोस्तों यकीनन जो प्यार और खुलूस आप सबने दिया, शायद मुझे भारत रत्न और पद्मश्री दिया जाता तो इसके सामने मुझे कौन रखता। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आपका और मैं फिर से अपनी बात शुरू करता हूं कि हमारे देश की मिट्टी में है खुशबू मोहब्बत की, दिलों का मैल धोने को यहाँ गंगा का पानी है। 4 मिसरे और रखता हूं। दोस्तों एक बात मैं आज इस बयान में कहना चाहूंगा कि अभी एक फरमान जारी हुआ कि हर स्कूल के बच्चों को वंदे मातरम पढ़ना लाजमी जरूरी है, लेकिन मुसलमान शायद नहीं पढ़ना चाहता और इसलिए नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि उसमें वंदे मातरम में 1-2 अल्फाज ऐसे हैं जिसमें अल्लाह की जात को शरीक किया जाता है और इस्लाम मजहब में, इस्लाम धर्म में अल्लाह की जात में किसी को शरीक नहीं किया जाता। वो अपने देश से बेपनाह प्यार करता है यहाँ का मुसलमान, लेकिन सिर्फ इसे नहीं पढ़ता क्योंकि वहां वो थोड़ी सी नाफरमानी होती है। तब मैं एक बात कहना चाहता हूं और मुझे आपकी दुआएं, आपका खुलूस, आपका प्यार मुझे मिले। कोई मौसम हमारे प्यार को रुसवा नहीं करता, दुआएं आपकी मिलनी चाहिए। कोई मौसम हमारे प्यार को रुसवा नहीं करता, क्या तू अल्लाह की या राम की पूजा नहीं करता, क्या तू अल्लाह की या राम की पूजा नहीं करता। ये बंदे मातरम कहकर हमें तू बांटता क्यों है, ये बंदे मातरम कहकर हमें तू बांटता क्यों है। कोई भी बाप बेटों का कभी सौदा नहीं करता, ये बंदे मातरम कहकर हमें तू बांटता क्यों है। कोई भी बाप बेटों का कभी सौदा नहीं करता। दोस्तों आज के कुछ सालों बाद पहले एक हादसा हुआ, बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया।
मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। एक मुद्दा अभी पिछले दिनों उठाया गया और बाबरी मस्जिद शहीद होने का जो एक अहम पहलू रहा वो ये रहा कि उस जगह पर राम जन्मभूमि है, इस वजह से शहीद किया गया। पिछले दिनों एक मुद्दा उठा राम सेतु का, और हमारे देश के कई बड़े हुक्मरानों ने एक टिप्पणी की कि राम का कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं अपने देश के हर उस जहीन तबके से, अगर ये बात ये थी कि राम का कहीं कोई अस्तित्व नहीं, तो फिर इतनी बड़ी नौटंकी करने की क्या जरूरत है? मैं एक दर्द कहना चाहता हूं, मुसलमानों का दर्द, आपका दर्द। मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूं, मैं माजरत चाहूंगा, लेकिन आपका साथ, आपका प्यार मुझे मिले कि जो पर चूनों की दुकानों पर जाकर जाम ढूंढोगे, साथ दीजिएगा मेरा, जो परचूनों की दुकानों पर जाकर जाम ढूंढोगे, बताओ फिर कहाँ तुम अमन का पैगाम ढूंढोगे, बताओ फिर कहाँ तुम अमन का पैगाम ढूंढोगे, जला कर देश पूरा मंदिरों मस्जिद के शोलों में, जला कर देश पूरा मंदिरों मस्जिद के शोलों में, पता क्या था कि तुम इतिहास में अब राम ढूंढोगे, पता क्या था कि तुम इतिहास में अब राम ढूंढोगे। और 4 मिसरे पढ़ के मैं एक नज्म आपके बीच पढ़ना चाहता हूं, मैं वहां तक पहुंचूंगा। दोस्तों, मुझे याद आता है जब हिंदू और मुस्लिम की कौमी चहदी की बात होती है, तो अयोध्या की सरजमीन के बहुत प्यारे शायर ने एक बात कही कि नमाजी भी नहीं है जो, पुजारी भी नहीं है जो, वो मंदिर और मस्जिद के लिए गमगीन रहते हैं। अयोध्या है हमारी और हम सब हैं अयोध्या के, मगर सुर्खी में सिंघल और शहाबुद्दीन रहते हैं। तो मैंने 4 मिसरे कहे, हालांकि मैं इस मंच पे वो 4 मिसरे पढ़ चुका हूं, लेकिन ये मिसरे मेरी पहचान के हैं। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, पूरे विश्व में एक सर्वे करा लीजिए, सिर्फ हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है, हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां इस तहजीब को, जहां इस परंपरा को लागू किया जाता है, और हिंदू और मुस्लिम एक साथ बैठकर इस रवायत को, इस तहजीब को जिंदा करते हैं। तो मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि जो मंदिर और मस्जिद पर, मौलाना असद साहब बैठे हुए हैं, मैं उनकी दुआएं चाहूंगा, मैं उनके हवाले से बात करता हूं कि जो मंदिर और मस्जिद पर सियासतदारी करते हैं, ये सच है अपनी ही नस्लों से वो गद्दारी करते हैं, ये सच है अपनी ही नस्लों से वो गद्दारी करते हैं। ये हिंदुस्तान की मिट्टी है, यहाँ तो एक चटाई पर, ये हिंदुस्तान की मिट्टी है, यहाँ तो एक चटाई पर मुसलमान और हिंदू बैठ कर अफ्तारी करते हैं, मुसलमान और हिंदू बैठ कर अफ्तारी करते हैं। एक नज्म मैं पढ़ के अपनी जगह, मुझे वक्त बहुत मुख्तसर है, मेरे दूसरे शोरा हजरात है जी, मैं बिल्कुल मैं वो भी सुनाऊंगा। एक नज्म मैं आपके बीच रखता हूं। दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहूंगा, पूरा मजमा यहाँ है, मैं एक सवाल आपसे करता हूं कि आपके घर में
अगर कोई पढ़ा लिखा हो, बुजुर्ग हो, बड़ा हो, तो आप उसके पास जाओ और उससे कहो कि आज के 100 साल पहले का वो हिंदुस्तान का नक्शा बनाए। जब नक्शा आपके सामने होगा तो ऐसा लगेगा कि जैसे कोई शेर धरती पर बैठा। लेकिन आज का नक्शा बनाने की आपको जरूरत नहीं है। आप बाजार में जाओ, रेडीमेड नक्शा आपको वहां मिल जाएगा। बाजार से लाओ और चश्मा लगाकर देखो। जब गौर से देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई बेवा, जैसे कोई बेबस औरत अपनी इज्जत की भीख मांग रही हो। तब मैंने एक रस्म कही, मुझे आपकी दुआएं